ज्ञानी अपने प्रारब्ध अनुसार कर्म तो करेगा, पर उसके किसी भी कर्म को देखते हुए ये भूल मत कर जाना कि ये किसी आसक्ति में कर रहे हैं, ये किसी मोह में कर रहे हैं। पॉसिबल नहीं। क्यों? ज्ञान की ये पंचम भूमिका में जो स्थापित हो चुका है वो असंग शक्ति, चाह के भी आसक्ति नहीं हो पाती। लगेगी जैसे कृष्ण हैं, गोपियों के संग रहे तो गोपियां सोचती कृष्ण तो मेरा ही है, कृष्ण तो मेरा ही है, पर एक बार उन्होंने छोड़ा गोकुल धाम तो लौट के देखा नहीं उनको। राधा कृष्ण की मूर्तियां बना के राधे राधे करते फिर रहे हैं सब लोग, पर क्या तुम ये जानते हो कि कृष्ण ने एक बार छोड़ दिया तो पलट के कभी न राधा को मिलने गए, न राधा कभी उन्हें मिलने आई। 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में सिर्फ एक मुलाकात हुई है। कितने लोग ये बात नहीं जानते। जैसे कृष्ण का विवाह रुक्मणी और सत्यभामा आदि से हो गया था, ऐसे राधा का भी विवाह कहीं और हो गया था। 100 वर्ष बाद सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण मिलते हैं, लेकिन कृष्ण रो रो के नहीं मिलते, खुश हो के भी नहीं मिलते। पार्ट ऑफ द गेम था वो। जब मिले तो खूब मिले और जब छोड़ा तो पलट के नहीं देखा। प्रेम की लीला की उन्होंने निश्चित और बड़ी खूबसूरत करी, पर छोड़ा उन्होंने गोकुल को, वृंदावन को तो पलट के नहीं देखा। छोड़ा उन्होंने मथुरा को, जो द्वारिका चले गए तो पलट के मथुरा नहीं देखी, और द्वारिका को अपने ही आंखों के सामने उन्होंने क्षत विक्षिप्त करा दिया। अपने ही परिवार जन आपस में लड़ मर के कट गए और कृष्ण अनासक्त असंग शक्ति में। तो कहीं कहीं और कभी कभी जब तुम्हें ऐसी प्रतीति हो रही हो ना, क्या शक्ति है, बड़ी भूल में हो तुम, क्या बांधेगा उसको एक छोटा सा कोई भोग या एक छोटा सा कोई व्यक्ति जिसने समूचे जगत को अपने चित्त से बाहर कर दिया है। अब उसे कौन बांधेगा? असंग शक्ति। पदार्थ भाविनी सुख्या है। अतिशय निर्विकल्प समाधि के अभ्यास से देह आदि सर्व पदार्थन का अधिष्ठान ब्रह्म रूप से प्रतीति होने कर जो अभाव कहिए अप्रतीति हुए है, सो पदार्थी भाविनी नाम ज्ञान की षष्ठ भूमिका। गेन एक निर्विकल्प समाधि हुई, आत्मबोध हुआ और उसके बाद वो व्यवहार कार्य प्रारब्ध में लग गया। ये किस स्टेज में हो गया है? तीसरी में, तीसरी स्टेज में हो चुका है काम। आत्म साक्षात्कार तीसरी स्टेज में हो चुका है। आत्म साक्षात्कार के बाद वो असंग रहते हुए, अकर्ता भोक्ता रहते हुए, साक्षी रहते हुए अपने जीवन के प्रारब्ध कर्म अनुसार जो भी करे करे करे, ना करे ना करे ना करे, वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। बाकी की अवस्थाएं आगे 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 बढ़ती चली जाती, चाहे तो आगे जाए चाहे तो ना जाए। अब ये जो अवस्था है पदार्थ अभाव, ऐसे समझो। अभाव मतलब ना होना, पदार्थ अभाव। देह आदि सर्व पदार्थ का अब उसके लिए अभाव हो चुका। And now the beauty is this: the body cannot survive in this stage for long. तो असंग शक्ति अवस्था में भी जो ज्ञानी है, माने अंतर मन निर्विकल्प, फिर बात आ रही अतिशय निर्विकल्प समाधि। अतिशय, अतिशय मतलब टू मच ऑफ निर्विकल्प समाधि
अब बोलो क्या व्यवहार करेगा वो, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ घूमने जाएगा, एक ही जगह में रह जाएगा वो तो फिर। ऐसे कुछ एक महात्माओं का दर्शन मैंने किया। उनमें एक मस्तराम जी, ये गिवन नेम है, उनका असली नाम नहीं। वो बैठे हैं, आंख बंद है, मैं उनके संग बैठी हूं, 4 घंटे बैठे रहो, उन्होंने हिलना ही नहीं, आंख खोलनी नहीं, बात करनी नहीं। जरा सी आंख खोली क्योंकि किसी ने हिला के कहा बाबा भोजन कर लो, थाली लाके आगे रख दी, तो भोजन ही देख रहे हैं, सब तो मिथ्या है, कौन किसको खाए। पदार्थाभाव, इतनी अतिशय समाधि अवस्था में मन है, बाहर पदार्थ की प्रेजेंस, तो उन्हें आंख उनकी बंद हो जाए, फिर उनको सेवा में जो थे फिर उनके ऐसे घुटने में कहे महाराज कुछ खा लो, कुछ खा लो, नहीं तो वो फिर उनके मुंह में कौर बना के डाला, तो वो 2 बार चबाया, फिर समाधि, फिर आंख बंद। और फिर कई बार उनके ऐसे मुख पे हाथ रखते थे, महाराज थोड़ा चबा लो, महाराज निगल लो। शरीर की क्रियाएं करना भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि अतिशय निर्विकल्प समाधि में कोई वस्त्र शरीर पे नहीं रखते थे। फिर जब लोग आने लग गए, स्त्री आने लग गए, तो स्त्रियों के वजह से किसी ने कहा महाराज एक चद्दर तो रख लो शरीर पर, तो एक ही चद्दर को जरा सा लपेट लिया यहां ऐसे। अब मुझे याद है हम लोग एक बार सर्दी के दिन थे, वो दोपहर में, दिन में मतलब 10 बार 50 बार भी गंगा में स्नान कर सकते, बस ऐसे ही उठे, अब उठ के गए, तो उठ के जाते जाते में चद्दर यूं ही गिर गई उनकी, और सीधे गंगा जी में किया, बाहर निकले चद्दर दिख गई तो उठा लिया, नहीं तो कोई उठा के तो उनके लपेट देता, लपेटे तौलिया वाला कुछ नहीं पहुंचते थे, बस आके तो फिर बैठे ऐसे, आंख फिर बंद, आंख फिर बंद, अतिशय निर्विकल्प समाधि। अतिशय निर्विकल्प समाधि में रहने के कारण उसका पदार्थ और देह का अभाव, माने अप्रतीति, शरीर मर नहीं जाता है, अप्रतीति, डजंट एग्जिस्ट। पदार्थ भाविनी अवस्था में प्रतिष्ठित जो महात्मा होता है, मतलब यूं समझिए कि उसकी देह को कोई संभाल ले तो संभाल ले, उसकी ओर से तो देह भी छूटी पड़ी, तो बहुत मुश्किल से वो व्यवहार भी करते। जैसे मैं बैठी हूं उनके पास, हम कितना समय हो गया बैठे, फिर जरा से जैसे देखा, कौन, बस इतना बोले, मैंने नाम बोला, गुरुप्रीति, अमृतसर पंजाब से आई हूं, हमारे गुरुजी ने आपके विषय में कहा था, सो नो आंसर, चुप। महाराज कुछ जिज्ञासा पूछ लूं, चुप, बोले तो बोले, मैं तो बोलता ही नहीं, क्या बोलूं। फिर आंख बंद बैठे, आंख बंद में बैठी। दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, फिर अगले बार दोबारा जब ऋषिकेश गए फिर मिले, फिर जाके बस बैठे रहना चुपचाप। तीसरी बार जब गई हूं तो आंख से आंख मिलती है, तो बस ठीक है, जैसे आंखें कह रही, बोले कुछ नहीं, आंखें भी जैसे अच्छा। एक बार वो नीचे उनकी गुफा है जो बनाई हुई गंगा के बिल्कुल तट पर, बाढ़ में तो वो भर जाती है गंगा से, लेकिन सर्दी में वो खुल जाती है, तो मुझे लेके अंदर चले गए, तो वहाँ एक व्यक्ति लेट सकता है, तो वो लेटे हुए थे, मैं इधर बैठ सकती हूँ, 2 सीढ़ी बाहर जाने को, गोबर लिपा है पूरे में, तो वहीं बैठे बैठे मेरे को कहते थोड़ा संस्कृत पढ़ लेना, व्याख्याकार ठीक व्याख्या नहीं करते। मैं ठीक है। उसके बाद वो चुप, हम चुप, ना वो कुछ कह रहे ना वो कुछ कह।
कई बार बाहर आए तो बहुत लोग आ जाते थे। एक बार एक यूपी का एक मिनिस्टर, एनिमल हस्बेंड्री का मिनिस्टर आ गया, वो आके बैठ गया, महाराज कभी मेरे घर लखनऊ हुआ, वहाँ उसको नहीं देखे, मेरी ओर देख के कहते, जब मैं पूरा देश ट्रेन से घूम रहा था तब तो किसी ने बुलाया नहीं, अब कह रहे घर आ जाओ। अच्छा महाराज मैं आपको एक गाय भेज देता हूं, उसको नहीं देख रहे, फिर मुझे देख के कह रहे हैं मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू। जिसकी आंख मुश्किल से खुलती है वो गाय की सेवा करेगा। अतिशय निर्विकल्प समाधि से देह और अनेक पदार्थों का अप्रतीति अभाव जिसको हुआ उसको कहते पदार्था भाविनी अवस्था। तुरीय सो क्या है? ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय रूप त्रिपुटी की चतुर्थ पंचम भूमिका की न्यायी भाव रूप कर और षष्ठ भूमिका की न्यायी अभाव रूप कर प्रतीति जहां होए नहीं, ऐसी जो स्वपर से उत्थान रहित तुरीय पद विषय मन की स्थिति तुरीय का नाम सप्त भूमिका है। पहली बात, जहां ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी का अभाव हो गया, ये वन स्टेज। चौथी और पांचवी जो सीढ़ी है, चौथी और पांचवी, पांचवी थी आपने अभी पढ़ी ना, पांचवी, तो चौथी, तो सत्वपति और असंग शक्ति का मिश्रित रूप, कंबाइंड रूप इस स्टेज में है। और एडेड चीज ये है, जैसे पदार्थ का अभाव या कहो अप्रतीति नहीं होती, पर ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी आपस में एक हो चुके हैं। अब निर्विकल्प समाधि में जब ठहर गया था मन, तो बाहर पदार्थों का अभाव हुआ था, पर तुरीयगा में अभाव नहीं है, पर सिर्फ चौथी और पांचवी दो अवस्थाओं का मिश्रण होता है। इस अवस्था में जो पहुंचा तुरीय। अब देखिए, समाधि लगती है तो समाधि टूटती भी है, ये अवस्था आती है तो जाती भी है। अब देखिए, पदार्थ भाविनी अवस्था कहें या तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसको कभी भी पदार्थ की प्रतीति नहीं हो रही है, मैंने देखी है, घंटों नहीं हुई पर फिर हुई। तभी तो गंगा नहाने गए, तभी तो खाया, तभी तो लेटे, तभी तो बैठे। वो पता लगे कि बैठे और गए समाधि में, गंगा स्नान करके आए फिर गए समाधि में। ये निर्विकल्प समाधि का अतिशय है पदार्थ भाविनी अवस्था में। पर जो सत्वपति है और असंग शक्ति है, उसमें पदार्थ का अभाव नहीं है, तो मैंने निर्विकल्प समाधि जैसा तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन जो कभी लगती नहीं तो वो छूटेगी भी नहीं कभी। मैंने समाधि लगती है तो कभी छूटती है, पर तुरीयगा लगने छूटने से बाहर की बात हो गई। तो कॉन्स्टेंटली चित्त अंतःकरण निर्मल सत्व में स्थित और असंग शक्ति कॉन्टिन्यूअस आसक्ति रहित वो हो गया। तो पदार्थ की प्रतीति चले, डजंट मैटर्स, स्वरूप बोध कभी जाता ही नहीं। असंग शक्ति उसी को तो कहा था ना, चाह के भी आसक्ति नहीं होगी, होने की संभावना ही नहीं है। इसे कहते तुरीयगा या तुरीय। तुरीय प्रश्न, ये सप्त भूमिका किसके साधन है? उत्तर, प्रथम द्वितीय और तृतीय भूमिका तत्वज्ञान के साधन हैं,
और चतुर्थ भूमिका तो तत्वज्ञान रूप होने से जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का साधन है, और पंचम और षष्ठ और सप्त भूमिका जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के साधन हैं। तो बहुत खूबसूरत बात। प्रथम, द्वितीय और तृतीय भूमिका, पहली थी शुभ इच्छा, दूसरी थी सुविचारना, तीसरी थी तनोमानसा। अब ये जो पहली, दूसरी, तीसरी अवस्था है, ये तो ज्ञान के साधन है। ये होएगा तो ज्ञान होगा, राइट। शुभ इच्छा, सुविचारना, तनुमानसा, ज्ञान का साधन। अच्छा, ज्ञान हो गया, फाइन, आगे जाने की जरूरत नहीं है। पर कोई कहे नहीं मैं तो आगे चलूं, तो फिर आती है चतुर्थ भूमिका। वो कहती है ये जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का साधन है। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की चर्चा पीछे आई है, वो मैं दोबारा नहीं करने की आवश्यकता है ना। विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों में काम आती। चौथी और पांचवी अवस्था ज्ञान की ये जो सीढ़ी है, और जो पांचवी और सप्त भूमिका है, 5, 6 और 7, असंग शक्ति, पदार्थ भाविनी, तुर्यग, ये जो 3 सीढ़ियां हैं, ये ज्ञान के विलक्षण आनंद के लिए, विलक्षण माने यूनिक, अद्वितीय, वेरी स्पेशल। ब्यूटीफुल। कोई धर्म प्रचार, ऑर्गेनाइजेशन, आश्रम, चेला बनाना, ये भी संसार है। यानी कहता ये नहीं मुझे करना, ये नहीं मुझे क्या करना है। वो हमने एल्बम में दिया था ना वो जो गीत, आज शून्य है, ये हमारे जीवन का विलक्षण समय था। क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं है, मैं किसी को जानना चाहती नहीं हूं, कोई प्रचार नहीं है। जहां मैंने प्रचार किया था वो क्षेत्र मैंने छोड़ दिया, जिनको थोड़ा चेला चेली बनाया था उनको भी छोड़ दिया, घर ही नहीं छोड़ा, चेला चेली भी छोड़ दिया, सब छोड़ के ऐसी जगह में जाके बैठ गए जहां मुझे कोई न जाने और मुझसे कोई बात नहीं करे और मुझसे कोई पूछे नहीं। रेत पे, गंगा जी के रेत पर सुबह से लेके रात तक बैठे। आज शून्य है, अंतर की गहराई में, बाहर की तराई में आज शून्य है। पत्थर की ठोसता में, साक्षी की होशता में आज शून्य है, शून्य है सब ओर। ये विलक्षण आनंद है, जीत जी मोक्ष का अनुभव है।